हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी तरफ से आपको सबसे पहले अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये व्लॉग मेरा थोड़ा लेट हो गया है, बट आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ मैंने अवई का व्रत इस तरीके से रखा था। सबसे पहले मैंने सुबह स्नान कर लिया था। स्नान करने के बाद गूगल पे मैंने सर्च किया था, तो शाम का मुहूर्त था 5:42 पे पूजा का। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट पूजा का सारा सामान मैंने ऑलमोस्ट रख दिया था। मैंने टॉफ़ी बिस्किट वगैरह जो होता है दोनों घड़ों में मैंने पानी भर के रखा था। एक में मैंने चीनी रख लिया था और थोड़े से मैंने चावल और आटा वगैरह, मेरे पास गेहूँ था नहीं तो मैंने उसकी जगह पे आटा यूज़ किया। और यहाँ पर मैंने सेब वगैरह लड्डू रख लिए थे और बस यहाँ पर मैं पूजा हो गई थी मेरी स्टार्ट। और यहाँ पर मैंने रोली से प्रतिमा बनाया और सभी घड़ों पर मैंने ओम का जो प्रतिमा होती है वो बनाया। जितना भी आप थाली में, लोटे पे और घड़ों पे प्रतिमा बना के स्टार्ट पूजा करते हैं, तो बस यहाँ पे मैं वही चीज़ कर रही थी। और बस मैं ये व्रत रखा हुआ था। कुछ लोग ये संतान प्राप्ति के लिए रखते हैं और कुछ लोग जिनकी संतान होती है उसके लिए रखते हैं। बस मेरी यहाँ पर मेरे अभी कोई संतान नहीं है, तो मैंने संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा हुआ था। और मुझे किसी ने बताया भी था कि आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत को रख सकते हैं, अच्छा माना जाता है। तो मैं ये व्रत मैंने स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर मैंने जो वैसे वस्त्र जो पहनाए जाते हैं, पर मैंने यहाँ पर जो रोली कलावा होता है, सॉरी कलावे को मैंने भगवान के ऊपर अर्पित किया, ताकि उसी को ही वस्त्र माना जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने अगरबत्ती जो है वो जला चुकी थी और मैं करने लगी थी अपनी पूजा स्टार्ट। एक चीज़ तो मैं भूल ही गई थी, उसके बाद मैंने थाली पे अपना नारियल भी रख दिया था। मुझे बाद में ध्यान आया कि मैंने नारियल भी ख़रीदा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे जो कच्चा नारियल है वो यहाँ पर थाली में रख दिया था। और उसके बाद मैंने जो फ्रिज में फूल वगैरह रखे हुए थे, तो वो भी मैंने फ्रिज से निकाल कर थाली में रखे थे। फ्रिज में मैंने इसलिए रखे थे कि फूल जल्दी से मुरझा जाते हैं, तो मैंने मॉर्निंग में ये फूल मंगवा लिए थे। तो इसलिए शाम को क्योंकि पूजा थी, तो इस वजह से मैंने फ्रिज के अंदर फूलों को रखा था कि फूल ताज़े लगें। और फिर मैंने थाली में अपनी फूल वगैरह रखे, जो कि सारे गुलाब के फूल पत्ते और फूल थे। गुलाब का ही ऑलमोस्ट था, मुझे गुलाब का ही मिला था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी कथा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। कोई मेरे बदले अपनी खोप बनेगी, ऐसे विचार पर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने को। क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरई गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय शिव माता की भयाली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोला कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी दयाली है और उन्होंने मेरी गोद बांध रखी। तब तो गौ माता 7 समुद्र पार अपनी दयाली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में खड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिन के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखिन के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारा। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिन आई तो वहाँ खून बह पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था।
मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि माँ क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा कर स्याहू माता के पास पहुँचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई। इस तरह स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। साहूकारनी बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से पियो। वचन दिया वचन से पियो, तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उद्यमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह हेस व्यक्त हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उद्यमान किए, 7 कढ़ाई के। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू को याद करके रोने ना लगे। देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उद्यमान हो रहा है। ये सुनकर साहूकार करने वाले तथा परिवार की कोख खोल हुए। माता जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तुमहि जग माता, सूर्य चंद्रमा जावत नारद ऋषि कंकर। जय अहोई माता, माता तुम माता, जय अहोई माता, तुम हो पाताल बसती दुर्गा। जय अहोई माता, जिस घर तुम्हारा वास ताहि घर हो आता, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे ना का वैभव, तुम बिन नहीं आता। जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, शील निधि कीता, और उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। जय अहोई सवारे स्वामी जया जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट छाने दूर करे। जय जगदीश। यहाँ पर मैंने कथा के बाद आरती जो है कर रही थी, वो कंप्लीट हो चुका था और बस यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी थी कंप्लीट। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है फूल वगैरह सभी उस चीज़ों में रख रही थी जो मैंने थाली पे रखा हुआ था। सब मैं भगवान को यहाँ पे फूल वगैरह अर्पित करी थी कथा पढ़ने के बाद। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सब अहोई माता को भी फूल अर्पित किए और सभी भगवानों को भी यहाँ पर बारी बारी से फूल को अर्पित किया और उसके बाद चढ़ाया। और यहाँ पर मैंने लोटे में भी एक जल रखा हुआ था, स्टील का लोटा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। उसके अंदर भी मैंने फूल वगैरह डाले और यहाँ पर मैं सबको टीका वगैरह कर रही थी अहोई माता पे। अहोई माता का ही मैंने पोस्टर लगाया हुआ था, इसी पोस्टर पे मैं सभी को बारी बारी से टीका कर रही थी। और भगवानों को भी मैंने यहाँ पर टीका लगाया था। जितने भी पोस्टर में भगवान दिख रहे थे सभी को मैंने टीका लगाया और यहाँ पर मैंने अपनी जो पूजा है उसको मैं कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि सभी भगवानों को टीका लगाना होता है। तो वैसे येलो कलर का टीका बेस्ट होता है, तो हल्दी में मेरे पास मिक्स हल्दी था तो इस वजह से मैंने यूज नहीं किया और मैंने यहाँ पर रोली ही यूज़ किया और उसमें थोड़ा सा मैंने चावल वगैरह जो अक्षत होते हैं वो यूज़ किया। और फिर मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी और घड़े पे भी मैंने टीका वगैरह सब दोबारा से लगाया पूजा होने के बाद। और बस यहाँ पर ये सूर्य देव का जो लोटा है इस पे भी मैंने टीका लगाया और मैंने यहाँ पर भगवान को किया प्रणाम। और प्रणाम करने के बाद मैं यहाँ पर हो चुकी थी ऑलमोस्ट मेरी पूजा कंप्लीट। और मैंने यहाँ पर प्रार्थना जो है अपनी कथा और आरती दोनों संपन्न कर ली थी। और जो मैंने सूर्य भगवान के लिए जो जल रखा था उस पर मैं यहाँ पर फूल वगैरह जो है वो रखे, कुछ फूल वगैरह रखे और मैं यहाँ पर ले रही थी धूपबत्ती को भी मैं यहाँ पर सूर्य भगवान को घुमाकर वहीं पर रखी जाती है और उसके बाद जो है सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है। तो बस मैं वही कर रही थी।
अपना जल, और बस मैं जल को बालकनी से, यहाँ पर ये हमारी बालकनी है, और यहीं से मैं जल को सूर्य भगवान को चढ़ाऊँगी। और यहाँ पर सूर्य इस तरफ ही अस्त होते हैं, तो बस मैंने सूर्य को यहीं पर जल अर्पित किया, और धूप बत्ती भी मैंने यहाँ पर लगा दिया था। और बस उसके बाद जो मैंने जल चढ़ाया उसको मैंने अपनी मांग पर भी लगवाया, और उसके बाद मैंने सूर्य को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद मैंने सूर्य देव से प्रार्थना भी की। और बस यहाँ पर मैंने जल चढ़ाने के बाद मैं अंदर आ गई, और मैंने दोबारा से भगवान को हाथ जोड़े कि भगवान सभी को संतान प्राप्ति का सुख दे। संसार में जितने भी माताएं हैं सभी संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त करें, क्योंकि संतान प्राप्त करना एक अलग ही हर माँ का वो होता है कि सभी हर कोई लड़की शादी के बाद माँ बनना चाहती है, और माँ बनना एक बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। तो बस यहाँ पर शाम हो चुकी थी, और शाम के लिए मैंने यहाँ पर पूजा हो चुकी थी, और मैंने बना लिए थे पूरी और कुछ मीठे पोहे वगैरह। और यहाँ पर मैं तारों को देखकर अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पर तारे उस दिन ज़्यादा नहीं निकले हुए थे, 1-2 तारे ही थे और बहुत धुंधले दिखाई दे रहे थे। तो बस मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से आ चुके थे, तो वो भी मेरी हेल्प करवा रहे थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर घड़े से अर्घ दिया तारों को। कुछ थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा था, पर मैंने यहाँ पर जल चढ़ा दिया था तारों को, और तारों को मैंने यहाँ पर प्रणाम किया। और उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करा रहे थे, तो सामान की थाली मैंने जो है उनके पास ही दिया हुआ था। और यहाँ पर ये देखिए मैंने पूरी और मीठे गुलगुले, पोहे जिसको बोला जाता है, और मैंने बनाया था यहाँ पे हलवा, वो भी मैंने यहाँ पर तारों को चढ़ा दिया। और मैंने यहाँ पर दिया जो है जला के यहाँ पे दीवार पे जो है रखा हुआ था, दिया मैंने यहाँ पर जलाया। और उसके बाद जो मेरे हाथ में अगरबत्ती है इसको भी मैं लगाऊंगी। उसके बाद मैंने जो है टीका तारे को अर्पित किया, टीका लगाया, और उसके बाद यहाँ पर मेरी पूजा जो है बिल्कुल कंप्लीट हुई, और मैंने तारे को भी प्रणाम किया, तारे देवता को भी। और उसके बाद मैं यहाँ पर मेरी पूजा जो है ऑलमोस्ट डन हो गई, और मैं आ गई थी अंदर। और मुझे बहुत प्यास भी लगा हुआ था, क्योंकि इसमें भी बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही निर्जल व्रत रखा जाता है संतान के लिए इसमें। और मैं बड़ी खुश हो गई थी व्रत कंप्लीट होने के बाद, और मैं काफ़ी हैप्पी थी। उसके बाद मैंने पिया सबसे पहले जल। पूरे दिन भर से गला बिल्कुल सूख गया था, अब जाके पानी मिला है। फास्ट भी कंप्लीट हो गया, पूजा अच्छे से कर ली। अब मैं पानी पी रही हूँ, वो भी बिल्कुल चिल ठंडा, क्योंकि अब गर्मी बहुत है तो ठंडा पानी पीने में मज़ा आता है। तो आपको पता ही है ठंडा पानी कितना, प्यास तो नहीं बुझाता, बार बार लगेगी, पर अभी के लिए तो बुझ गई। तो फिर देखते हैं कब तक बुझी रहती है, और कब मुझे दोबारा पानी ट्राई करना होता है। ओके गाइस, आपका कैसे रहा वही की पूजा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और भी बेस्ट वीडियो आपको आगे मिलेंगे देखने के लिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके, बाय बाय गाइस।